हर इंसान का जीवन में दो दिगंत होता है। जैसे कि एक आउटर लाइफ होता है और दूसरा इनर लाइफ होता है। जो आउटर लाइफ होता है उसको हम देखते हैं वो कैसे है, लेकिन जो इनर लाइफ होता है उसको हम कभी भी देख नहीं पाते हैं, लेकिन वो आदमी को मालूम होता है वो क्या क्या प्रोग्रेस किए हैं। उसी तरह श्री अरविंद के लाइफ को हम दो हिस्से में बांट सकते हैं, जैसे आउटर लाइफ और उनका इनर लाइफ। श्री अरविंद जी अभी बता रहे थे, श्री अरविंद जी 15 अगस्त 1872 में जन्म हुए थे कोलकाता में। उनका जो पिताजी थे उनका नाम था डॉक्टर कुष्ठनंदन घोष और माताजी सोनलता देवी थे। उनके पिताजी उस समय का उनके डॉक्टर थे, तो उन्होंने नहीं चाहते थे कि उनके जो बच्चे हैं वो इंडियन कल्चर में बढ़े, तो इसलिए वो चाहते थे उनको इंग्लैंड को भेजे। इसलिए जब उनको 5 साल हुआ था, 5 साल में उन्होंने उनको दार्जिलिंग में एक स्कूल था, अभी भी है वो स्कूल, 1848 में स्कूल बना हुआ था, उसका नाम है लरोटो कॉन्वेंट स्कूल। उसी स्कूल में उनको एडमिशन किए, 2 साल वहां पढ़े, क्योंकि उसी स्कूल में जो यूरोपियन के ऑफिशियल्स थे उनके बच्चे वहां पढ़ते थे, इंडियन नहीं पढ़ते थे। तो उसी स्कूल में उनको उन्होंने दाखिला की। 2 साल के बाद फिर उन्होंने क्या किया, अपने उस समय 3 बच्चे थे, 3 बेटे थे, 3 बेटे के साथ एक बेटी भी था, उनके साथ उन्होंने उनको इंग्लैंड लेके गए। इंग्लैंड में उनका पढ़ाई शुरू हुआ। एक साल के बाद डॉक्टर कुष्ठनंदन घोष उन्होंने वापस आए इंडिया को। उनके जो पत्नी थे सोनलता देवी, उसके बाद उनका एक बेटा हुआ बारिंद्र। 1 साल के बाद वो भी चले आए, और ये 3 जो बेटे थे वो अकेले इंग्लैंड में रहे। 7 साल के उम्र में अगर हम घर छोड़ते हैं तो कैसा हमको लगता है। फिर हमारे देश में नहीं और एक देश को हम जाते हैं, तो उसी टाइम उन्होंने वहाँ पढ़ाई की। वो इंग्लैंड में सेंट पॉल स्कूल में पहले पढ़े, उसके बाद कैम्ब्रिज विद्यालय में पढ़े। उनका जो लाइफ होता है आउटर लाइफ को हम 3 भागों में व्यक्त कर सकते हैं। एक है लाइफ इन इंग्लैंड, दूसरा उनका पॉलिटिकल लाइफ, और तीसरा है योगिक लाइफ। तो इंग्लैंड में जब वो पढ़ते थे उस समय उनको फॉरेन की 7 लैंग्वेज में उनका मास्टरी था, एक नहीं, उनको 7 लैंग्वेज मालूम था, और 4 लैंग्वेज में उनको मास्टरी भी था। जैसे उन्होंने जब पढ़ाई कर रहे थे उनको फ्रेंच, इंग्लिश, ग्रीक, जर्मन, इटालियन और लैटिन, स्पेनिश, ये 7 भाषा उनको मालूम था। और उसमें इंग्लिश, ग्रीक और लैटिन और फ्रेंच, ये 4 भाषा में उनका मास्टरी था। जब उनको 13 साल हुआ था उसमें उनका पिताजी उनके पास पैसा नहीं भेज पाते थे, वो बहुत कष्ट पे थे। उस समय उन्होंने क्या किए थे, उस समय के जो टाइम्स मैगजीन है उसमें उन्होंने कुछ आर्टिकल लिखते थे। जो एडिटर थे वो सोचते थे कि एक बहुत बड़ा आदमी होगा, इतने जो हाई थॉट का जो आर्टिकल्स वो लिखते थे वो समझ भी नहीं आता था। तो उन्होंने चाहा कि उनको देखने के लिए जब उनके पास वो आए तो देखा कि एक छोटा सा बच्चा है, 13 साल का बच्चा, इतनी सुंदर सा हाई थॉट का कुछ लिखा दिख रहा है। तो उस समय उनका ऐसा ही सोच था, और उनका जो नेचर था वो ज्यादातर समय शांत रहते थे।
ज्यादातर बात नहीं करते थे। तो उसके बाद उनको क्या हुआ, जो आईसीएस होता है, आईसीएस एग्जाम एंट्रेंस होता है, आपको मालूम है आईसीएस जिसका आजकल की यूपीएससी हम कहते हैं। तो आईसीएस एग्जाम उन्होंने दिया, उसमें भी अच्छा रैंक भी उनका आया, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि अंग्रेजों के अधीन रहकर नौकरी करें इंडिया में आके। इसलिए उसका जो फाइनल राउंड था घुड़सवार का, तो वो हॉर्स राइडिंग टेस्ट नहीं दिए और डिस्क्वालीफाई हो गए। 1893 को उन्होंने इंडिया वापस आए। तो 1893 क्या था आपको मालूम है? 1893 में और क्या हुआ था, कोई बता सकते हैं? 1893 में भारत का और एक बेटा स्वामी विवेकानंद, उन्होंने पाश्चात्य को गए थे, चिकागो गए थे सनातन धर्म के प्रचार करने के लिए। उसी साल भारत आए थे श्री अरविंद। तो जब जो शिप में वो आए थे, उनका जो पिताजी था 14 साल के बाद वो आ रहे, 14 साल तक उनके पिताजी अपने बेटा को नहीं देखे हैं। इसलिए उन्होंने क्या किए थे, अपनी नौकरी से 1 महीने के लिए उन्होंने छुट्टी लिया था और बम्बई में आके उनको इंतजार किए थे। उस समय जो शिप में वो आ रहे थे, उनको एक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दिया गया कि जो शिप में वो आ रहे थे वो शिप डूब गया है पुर्तगाल में। ये बात वो सुनकर, उनके पिताजी सुनकर उनका हार्ट चोक हो गया, हार्ट अटैक आया और वो वहां उनका नाम लेकर, जैसे श्री राम जब 14 साल वनवास गए, उस समय दशरथ जैसे उनके नाम जप कर उनको अपनी प्राण त्याग किए, उसी तरह उनके पिताजी श्री उनका जो निक नेम थे औरो नाम जप कर उन्होंने अपने प्राण त्याग किए। लेकिन श्री अरविंद उसी शिप में नहीं आ रहे थे, उसके नेक्स्ट शिप में आ रहे थे। और जब वो बॉम्बे में पहुंचे तो उनको ये महसूस हुआ कि मैं पहली बार 14 साल के बाद सूर्योदय देख रहा हूं, क्योंकि वो जहां थे उनको अंधकार महसूस हो रहा था। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, आके बड़ौदा में, ये था उनका लाइफ ही नहीं हुआ, उसके बाद उनका पॉलिटिकल लाइफ शुरू हुआ। जब वो बड़ौदा आए, बड़ौदा में वो क्या किया, पहले ये बड़ौदा स्टेट में उन्होंने जॉब की, सर्वे सेटलमेंट डिपार्टमेंट में पहले जॉब की। उस समय उनका तनख्वाह था 200 रुपया, उसी से वो चलते थे। और उसके बाद बड़ौदा में गायकवाड़ कॉलेज था, उसी कॉलेज में पहले वो फ्रेंच लेक्चरर बने, फ्रेंच भाषा में। उसके बाद इंग्लिश में प्रोफेसर बने। उसके बाद उन्होंने उसी कॉलेज का वाइस प्रिंसिपल बने, और एक दिन जब प्रिंसिपल नहीं थे, वो प्रिंसिपल भी बने थे। उसी समय वो जब वैकेशन होता था, उस समय वो बंगाल आते थे। उनको इंडिया की कोई भी लैंग्वेज उनको मालूम नहीं था। तो वो बड़ौदा में जब आए, तब उन्होंने सेल्फ स्टडी करके बंगाली और संस्कृत सीखे। समझे कि नहीं? हम क्या कर सकते हैं इसे, सेल्फ स्टडी करके कोई भाषा सीखना है तो उन्होंने सेल्फ स्टडी करके ये दोनों भाषा सीखे। और जब वो वैकेशन में जाते थे, वेस्ट बंगाल जाते थे, तो वहाँ क्या करते थे कि कुछ पॉलिटिकल लीडर के साथ उनका मुलाकात हुआ था और उनके साथ बातचीत करते थे कि भारत की स्वाधीनता के बारे में। तो
बड़ौदा टाइम में उनका जो एक्टिविटी था उसको हम 5 भागों में व्यक्त कर सकते हैं। एक है सर्विस इन वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ द स्टेट, दूसरा है लिटरेरी एक्टिविटी, रीडिंग एंड स्टडी। जो दूसरा है जो लिटरेरी एक्टिविटी, वो क्या करते थे उसी समय जब वो पढ़ाते थे उस समय वो खुद भी पढ़ते थे और वो भी पढ़ाते थे। उनका कहना है, माता जी का कहना है, वी ऑल आर लर्नर्स। क्योंकि अगर हम 5 साल से कुछ सीखना चाहेंगे, जब हमको 100 साल हो जाएगा तब भी हमारे लिए कुछ सीखने के लिए रहेगा। तो इसलिए बोथ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स आर लर्नर्स। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, क्योंकि सबके लिए सीखने के लिए बहुत कुछ है। और जब कोई बोलता है कि हमको सब कुछ मालूम है, हम सब कुछ जानते हैं, माता जी कहते हैं वो स्टूपिड है। क्योंकि इतने सारे जानने के लिए है, अगर 100 साल भी हो जाएगा फिर भी हमको हमारे लिए कुछ रहेगा सीखने के लिए या जानने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, उनका जो लिटरेरी एक्टिविटी ये था, वो जो कॉलेज में पढ़ाते थे फिर भी वो आके कुछ पढ़ते थे। जैसे वो बंगाली सीखे खुद पढ़कर और संस्कृत भी सीखे। थर्ड था उनका पॉलिटिकल एक्टिविटीज। उसी समय एक हिंदू प्रकाश का एक मैगजीन निकला था और उसी मैगजीन में उन्होंने भारत की जो रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट का उन्होंने शुरू किया। उन्होंने उसी मैगजीन में उनका जो व्यू है वो आर्टिकल्स लिखते थे। और उनका जो चौथा है स्पिरिचुअल लाइफ। उस समय उनका स्पिरिचुअल लाइफ शुरू हुआ जब उन्होंने विष्णु भास्कर लेले, एक आध्यात्मिक व्यक्ति है, उनको जब वो मुलाकात की, उस समय उनके साथ मुलाकात होने के बाद उनका कुछ आध्यात्मिक अनुभूति हुआ। उसके बाद 5 में आता है उनका फैमिली लाइफ। फैमिली लाइफ ही क्या है उनका, जो उन्होंने रानी देवी को शादी किए और शादी के समय वो तो बड़ौदा में रहते थे। उनके पत्नी के पास एक चिट्ठी लिखे थे उन्होंने। उनका 3 पागलपन था। और 3 पागलपन क्या था कि उन्होंने पहला पागलपन में बोल रहे हैं कि जो कुछ मेरे पास है, मेरा धन, ज्ञान और जीवन, धन, ज्ञान और जीवन, ये तीनों भगवान का दिया हुआ है और मेरे लिए जितने जरूरी है उतने ही मैं उसको लगाए अपने काम में लगाऊंगा। उससे ज्यादा अगर हम लगाता हूँ, धन को अगर लगाता हूँ, जितने जरूरी है उससे ज्यादा अगर हम लगाता हूँ अपने काम में, तो मैं एक चोर हूँ। तो दूसरा तो उसका कारण क्या था कि अगर भगवान है, सब लोग कहते हैं कि भगवान है, हम उनको देखना चाहता हूँ। ये उनका दूसरा पागलपन था। और तीसरा पागलपन है अपने देश के बारे में। जिस देश को हम एक भूखंड कहते हैं, इसमें नदी है, झरना है या पहाड़ है, लेकिन उनके मत में मेरा देश मेरा माँ है। तो पहली बार उन्होंने कहते थे कि मेरा देश मेरा माँ है। अगर कोई राक्षस मेरे माँ के छाती पर बैठकर उसका रक्तपान कर रहा है तो मैं क्या बैठकर एंजॉय करूंगा उस समय? तो मेरा कर्तव्य, मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने माँ को रक्षा करूं। तो ये था उनका 3 पागलपन। उसके बाद उन्होंने क्या किया, इन अगस्त 1906 द नेशनल कॉलेज एट कलकत्ता वाज एस्टैब्लिश्ड व्हेन द नेशनल कॉलेज इन कलकत्ता एस्टैब्लिश्ड। उन्होंने उसी कॉलेज का प्रिंसिपल बने 1906 में। फिर उन्होंने क्या किया, वो पहला इंसान था जिन्होंने पूर्ण स्वराज की दावी किए थे अंग्रेजों से। और उन्होंने रिवॉल्यूशनरी जो मूवमेंट
चलता था उस समय, उन्होंने उसमें हिस्सा लिए थे और प्रमुख भूमिका भी लिए थे। इसलिए अंग्रेजों ने उनको क्या किया, एक फॉल्स केस में उनको अरेस्ट किए। वो जो केस था उसका नाम था अलीपुर बम कंस्पिरेसी केस। तो जब उनका अरेस्ट किया वो जेल गए, तो जेल में उनको एक ऐसा अनुभूति आया, उनका पॉलिटिकल लाइफ का टर्निंग पॉइंट आया। वो उस समय उसका एंड हुआ और स्पिरिचुअल लाइफ शुरू हुआ। जब वो जेल में थे तो जेल में उनको वासुदेव की दर्शन मिला, जो उनका सेकंड पागलपन था। वो बोलते थे, अपने पत्नी को जो चिट्ठी लिखे थे कि अगर भगवान है तो मैं देखना चाहता हूँ। तो उन्होंने वहां नारायण को दर्शन की और भगवान नारायण ने उनको बोला कि तुम इस काम के लिए नहीं आए हो, तुम्हारा काम और कुछ है। भारत तो स्वाधीन होगा, जरूर होगा। उस समय हम उनको मालूम हुआ था कि भारत जरूर स्वाधीन होगा 1910 में। उसके कितने साल के बाद भारत स्वाधीन हुआ? 37 ईयर के बाद, ठीक है। तो उस समय उनको मालूम था कि भारत जरूर स्वाधीन होगा, लेकिन तुम्हारा काम है कैसे ये मानव जाति कैसे मुक्त होंगे, फ्रीडम ऑफ ह्यूमैनिटी। तो इसलिए तुमको और कुछ काम करना पड़ेगा। तो ये जो जेल में वो थे, उनका जो केस जो लड़ रहे थे, उनका जो वकील थे वो थे देशबंधु चित्तरंजन दास। उन्होंने उनके लिए केस लड़े और कोई सबूत नहीं मिला उनके विरोध में, इसलिए उनको जेल से छुटकारा मिला। और उसके बाद पांडिचेरी चले गए। 1910 में वो पांडिचेरी गए। जब वो पांडिचेरी गए, वहां से 1910 से 1950 तक 40 इयर्स उनका योगिक लाइफ उन्होंने बिताए। तो 1910 को जाने के बाद वहां उन्होंने अपनी स्पिरिचुअल लाइफ मेंटेन किए। 1913 को जो माता जी आप देख रहे हैं, 1913 को उन्होंने इंडिया आए, पांडिचेरी, क्योंकि पांडिचेरी उस समय फ्रेंच कॉलोनियल था, तो ब्रिटिश का कोई पावर वहां नहीं था। इसलिए माता जी जब आए, बचपन से माता जी क्या थे कि वो आदि माता थे। उनको बोलते हैं कि आदि माता वो आदि जननी है, उनको सब कुछ मालूम था। वो बचपन से सारा विश्व के बारे में वो सोचते थे। 11 साल के उम्र में उन्होंने बार बार एक ही इंसान को देखते थे अपनी विजन में। और जब 1913 को पांडिचेरी आए, जब देखे श्री अरविंद को, वो कंफर्म हो गए कि जिसको मैं देख रहा था बार बार 11 साल की उम्र में, वो कोई नहीं, वो श्री अरविंद है। उसके बाद उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, उन्होंने फिर फ्रांस चले गए और फाइनली 1920 को उन्होंने 1920 अप्रैल 24 को उन्होंने भारत वापस आए। और वो जब आए उसके बाद श्री अरविंद का आश्रम शुरू हुआ पांडिचेरी में। जब उस समय उन्होंने बोले थे कि आई बिलोंग टू नो नेशन, नो सिविलाइजेशन, नो सोसाइटी, नो रेस, बट टू द डिवाइन। माता जी बोल रहे थे कि मैं कोई जाति का नहीं हूँ, कोई धर्म का नहीं हूँ, या कोई समाज का नहीं हूँ कुछ, तो मैं हूँ भगवान का। मैं भगवान के लिए आया हूँ और भगवान के लिए कर्म करने के लिए मेरा जीवन हमको मिला है। ये भी हमको मालूम होना चाहिए कि हम कहाँ से आए हैं। हम भगवान से आए हैं। हम कौन है? हम भगवान का अंश हैं। हमारा रियल आइडेंटिटी भगवान है। जो हम देख रहे हैं, जो नाम हमको दिया गया है,
खाली हमको पहचानने के लिए ये नाम हमको दिया दिया गया है, लेकिन सचमुच हम भगवान का एक अवतार है, एक रूप है, एक अंश है। तो उसी अंश को हमको उसका रियलिटी को आना है, भगवान बनना है, इसलिए हम इस धरती पर आए और हमारा कोई कुछ भी मकसद नहीं। We are here to find the divine, to live in divine and to work for the divine, to think of the divine। हम भगवान के लिए जीने के लिए और उनको सोचने के लिए या उनके लिए काम करने के लिए इस धरती पर आए हैं, और कुछ नहीं। इसके सिवा अगर हम और कुछ करते हैं तो हमारा जीवन निरर्थक है, हमारे लिए निरर्थक है और दूसरों के लिए भी निरर्थक है। अगर हम भगवान को छोड़कर जो भी कर रहे हैं, हमारा जीवन हमारे लिए और दूसरों के लिए भी निरर्थक है। उसके बाद 1924 को 26 में नवंबर 14 को उनका एक रियलाइजेशन हुआ। उन्होंने एक श्री कृष्ण चेतना को उन्होंने अवतरित किया अपने शरीर में। उनके बाद उनको मालूम हुआ कि ये जो इंसान है ये शेष नहीं है, उसको और आगे जाना है। जैसे पहले से हम बंदर थे, उसके बाद हम इंसान बने। ये जो रिवोल्यूशनरी प्रोसेस है, इवोल्यूशन चलता है, ये इवोल्यूशन में जैसे इंसान शेष नहीं, उसके बाद और एक जाति आएगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, माता जी को अपने आश्रम को सौंप दी। माता जी ने टोटल आश्रम के दायित्व ले लिए और उन्होंने 1926 नवंबर 24 को एक कमरे को चले गए। वहाँ 24 इयर्स एक कमरे में रहे, 24 इयर्स उन्होंने साधना की एक कमरे में। और 1950 को दिसंबर 5 में उन्होंने उसी शक्ति को अवतरित किया इस धरती पर। उसका नाम था अधिमानस शक्ति। अधिमानस शक्ति, सुपरमेंटल फोर्स। उसी सुपरमेंटल फोर्स अभी भी कार्य कर रहा है। जब वो शक्ति को उन्होंने अपने शरीर में धारण किया तो उनको अपनी शरीर छोड़ना पड़ा, क्योंकि उस समय हमारा जो धरती है, जो पृथ्वी है, उसका रिसेप्टिविटी पावर नहीं था। और जो उस समय जो लोग वास करते थे, रहते थे पृथ्वी पर, उनका भी रिसेप्टिविटी पावर नहीं था। इसलिए उनको अपने शरीर में वो शक्ति को धारण किए और अपने शरीर को छोड़ना पड़ा। तो उसी शक्ति को जब कोई मरता है तो 2-3 घंटे में शरीर में क्या होता है, बदबू आता है। लेकिन उनको 4 दिन रखा गया। दिसंबर 9 को उनको समाधि दिया गया और उसी समय तक उनके शरीर में एक गोल्डन कलर था। तो 4 दिन के बाद माता जी ने क्या किया, उसी शरीर को अपने शरीर में ले गए और 1956 फरवरी 29 को माता जी ने उसी शक्ति को सारा पृथ्वी के वातावरण में छोड़ दिया। अभी उसी शक्ति कार्य कर रहा है। कैसे कार्य कर रहा है, कैसे हमको मालूम होगा कि देखिए आजकल की जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो कैसे उनका एक मिराकिल गुण होता है उनका सब। जैसे कि कैसे छोटा छोटा बच्चे कैसे डांस करते हैं, आप देखते हैं छोटा छोटा बच्चे कैसे जो बड़ा बड़ा सिंगर जो गाना गाते हैं उसका गाना को कैसे और अच्छी तरह से गाते हैं। तो माता जी बोल रहे हैं कि 1967 के बाद जो बच्चे जन्म लेते हैं वो कोई साधारण बच्चे नहीं है, क्योंकि वो जो बच्चे जन्म ले रहे हैं वो सब कुछ अलौकिक गुण को लेकर जन्म लेते हैं। और इसीलिए आजकल के जमाने में जो पढ़ाई होता है, जो टीचर होते हैं उनको क्यों पढ़ा नहीं पाते हैं, उनको बुरे क्यों लगता है, क्योंकि वो जो चाहते हैं, वो जो फ्रीनेस चाहते हैं वो हम दे नहीं पाते हैं। इसलिए उनको हम अपने ढंग से उनको बनाना चाहते हैं, लेकिन वो बन नहीं पाते हैं।
उनको अगर छोड़ दिया जाए, उनके हिसाब से अपनी स्वधर्म से वो जीवन धारण करे, तो जरूर वो अपने जो गुण, जो अंतर्निहित गुण उनके अंदर में है, उसका विकास हो पाएगा।